नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 लाख के इनामी आतंकी और हिजबुल कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी के मारे जाने के बाद से तनाव के हालात यहां पे बने हुए हैं। तनाव को देखते हुए श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। 10 लाख का इनामी आतंकी जब ढेर हुआ, दूसरी तस्वीर 3 जिलों में कर्फ्यू की और तीसरी तस्वीर रुक गई अमरनाथ यात्रा। जी हां, अमरनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा है। आपको बता दें कि राज्य में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। सभी परीक्षाएं भी टालनी पड़ी हैं। अमरनाथ यात्रा तक रोकी गई है। इसके अलावा कानून व्यवस्था कायम करने के लिए अलगाववादियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। साथ ही अलगाववादियों ने आज घाटी में बंद का ऐलान किया है। ये लोग बुरहान की मौत के विरोध में रैली निकालने वाले थे। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या है ताजा हालात, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि घाटी में सुरक्षा बलों को कैसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी को ढेर कर दिया। वानी हिजबुल में नए लड़ाकों की भर्ती करता था। आतंक की राह अख्तियार करने वालों के लिए वो एक आइकॉन बन चुका था। आतंक के पोस्टर बॉय के तौर पर पहचान बनाने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर और संगठन में नए लड़ाकों की भर्ती करने वाला बुरहान सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हो गया है। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। इसे घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बुरहान साल 2010 में अपने भाई के मारे जाने के बाद 15 साल की उम्र में ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया था। वो संगठन में नए लड़ाकों को रिक्रूट करता था। वो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नौजवानों को हिजबुल से जुड़ने के लिए बरगलाता था। सोशल साइट्स पर इसके कई फोटो वायरल हो चुके हैं। हाल ही में इसने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी अपलोड किया था। कुछ दिन पहले इसका एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपने साथियों के साथ घाटी के किसी जंगल में दिखाई पड़ रहा था। वो आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता था। बुरहान के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही अलगाववादियों ने घाटी में आज से 3 दिन के बंद का आह्वान किया है। लेकिन बुरहान की मौत को हिजबुल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में आतंकियों के नापाक हौसलों में कमी आने की उम्मीद है। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज 24। तो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी, लेकिन हिजबुल के लिए बहुत तगड़ा झटका है पोस्टर बॉय का मारा जाना। और हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने एक रिपोर्ट इसको लेकर पूरे घटनाक्रम पे तैयार की है, दिखाते हैं आपको। कश्मीर के कोकरनाग अनंतनाग इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पूरे दक्षिणी कश्मीर में हालात काफी ज्यादा उबाल पर है। जगह जगह पर जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर निकलकर हंगामा कर रहे हैं। हम अभी अनंतनाग के मुख्य बाजार में, यहाँ पुलिस लाइन के ठीक बाहर है। यहाँ पे अभी अभी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाइन पर हमला करने की कोशिश की। यहाँ पर आग भी लगा दी। जो यहाँ SDRF की चौकी साथ में है उसमें आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर काफी देर तक एरियल फायरिंग करके जो है इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से भगाया। त्राल से लेकर पुलवामा और शोपियां सब इलाकों में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। इस बीच कोकरनाग में अभी भी ऑपरेशन जारी है। हालांकि 3 हिजबुल के मिलिटेंट यहाँ पे मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और सेना यहाँ पर तैनात है, अभी भी इलाके में मौजूद है और हालात को नियंत्रण में लेने के लिए जगह जगह पर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया जा रहा है। आसिफ सुहाफ, अनंतनाग, न्यूज 24। तो एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आपने इस रिपोर्ट में देखा। आसिफ सुहाफ खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या हालात इस वक्त, क्योंकि एक तरफ तनावपूर्ण माहौल, दूसरी तरफ सेना भारी संख्या में वहां पे मौजूद है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जो हालात है वो अभी भी काफी हद तक यहाँ पर तनावपूर्ण ही बने हुए हैं, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके का ही बुरहान वानी रहने वाला है। इसलिए त्राल और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। गुस्साई भीड़ जो है वो नेशनल हाईवे पर निकलकर जगह जगह पर हंगामा कर रही है, जिसके चलते इस समय अब अमरनाथ यात्रा की जो कॉन्वॉय है उसे भी रोक दिया गया है जम्मू में ही। हालांकि अमरनाथ यात्रा बेस
इसमें बालतल से जारी है, लेकिन यातायात की जो मूवमेंट है वो रोक दी गई है। और साथ ही अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां के साथ साथ श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बल जगह जगह पर तैनात है, सेना भी तैनात है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जी आसिफ, बने रहिए आप हमारे साथ। इधर अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि तनाव को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। जैसा कि आसिफ भी बता रहे थे, जिन रास्तों से होकर बाबा बर्फानी के भक्त पवित्र गुफा के लिए रवाना होते हैं उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पथराव की वजह से यात्रा रोकी गई है। श्रद्धालुओं का जत्था जगह जगह रुका हुआ है। इससे यात्रा के लिए निकले बाबा के भक्तों में खासी नाराजगी है। लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया है। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन के हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। अब तक करीब 71,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब भक्तों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। अगले आदेश तक क्योंकि इनको रोका गया है, जब तक सरकार आगे इसके लिए निर्देश नहीं देती है। आसिफ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ, हमारी संवाददाता। आसिफ, एक बड़ी बात ये, इससे पहले जो एक वीडियो बुरहान का सामने आया था उसमें उसने साफ ये क्लियर किया था कि किसी भी तरीके से वो अमरनाथ यात्रियों पर कम से कम हमला नहीं करने जा रहे। लेकिन ठीक है, उम्मीद में सिर्फ ऐसा ना हो कि सुरक्षा हम ना बरते, नहीं हो सकता, लेकिन क्या सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती? और क्या ये मजबूरी है सरकार की? और ये स्थिति आखिर बनी रहेगी तो कब तक? देखिए, अलगाववादी की तरफ से 3 दिन के लिए बंद की कॉल दी गई है और साथ ही जो है जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कल रात में जब ये बुरहान के मारे जाने की खबर आई थी, उस समय भी यात्रा की कई गाड़ियों पर, कई जगहों पर पथराव हुआ, क्योंकि पथराव ऑलरेडी चल रहा था। जो भी गाड़ी रास्ते पर निकल रही थी वो पत्थरों का निशाना बन रही थी। इस वजह से सरकार ने एहतियातन फिलहाल यात्रा की जो मूवमेंट है वो रोक दी है। इसके अलावा जो भी मूवमेंट है वो काफी कम हो गई है नेशनल हाईवे और दूसरे रास्तों पर। तो ये कदम जो है प्रशासन की तरफ से एहतियातन उठाए गए हैं ताकि किसी को भी यहाँ पर कोई सीरियस चोट न पहुंचे। और जिस प्रकार से अभी पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है जगह जगह, इससे लगता है कि अगले आने वाले 1 या 2 दिन में हालात को पूरी तरह से काबू में ले लिया जाएगा। चलिए, देखना होगा किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विरोध एक तरफ यात्रियों का, लेकिन समझना होगा कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ही लिया है। सेना के अधिकारी क्या कहते हैं इस बाबत, सुनवाते हैं आपको। जो ये मिलिटेंट थे, जैसे ही पहले ये सोशल नेटवर्किंग पे एक्टिव हो गए थे तो एक फोटोग्राफ सामने आया था जिसमें 11 मिलिटेंट नजर आ रहे थे। तो उसमें से कितने अभी तक मारे जा चुके हैं और कितने बाकी हैं? असल में जो फोटोग्राफ था उसमें 11 लोग थे और बुरहान वानी उनके सेंटर में था सबके, एंड वो उसी का ग्रुप था पूरा का पूरा। उसमें से 2 का एलिमिनेशन लास्ट ईयर हो गया था अक्टूबर के महीने में, और 1 अगस्त के महीने में पहले चला गया था। तो 3 लास्ट ईयर के हैं, और उसके बाद में अभी जितने हैं 3 ही और बैलेंस बचे हैं। 5 हमने इस साल के अंदर में न्यूट्रलाइज कर दिए। बुरहान वानी का न्यूट्रलाइजेशन कल हुआ था।